नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लोकेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए प्लेटफॉर्म अपना गरीब संस्थान में, जिसके माध्यम से हम आगामी सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से करेंगे, साथ ही साथ अच्छे परिणामों के साथ उत्तीर्ण होंगे। स्वागत है आप सभी का। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा का पूरा कार्यक्रम हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको आज हम समझेंगे। ये आज की हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम हमारी आगामी परीक्षा को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। तो आइए समझते हैं बोर्ड परीक्षा का 10वीं का जो भी परीक्षा आयोजित करवाने का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने प्रस्तावित किया है, उसको आइए आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विषय और किस तारीख को कौन सा पेपर आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहला विषय हिंदी महत्वपूर्ण विषय होता है। एमपी बोर्ड में हिंदी को बड़ा ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है और हिंदी भाषा को दर्जा दिया जाता है। इसका मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो हिंदी का पेपर 11 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद अगर हम दूसरे पेपर की बात करें तो आईटी और बैंकिंग का दूसरा पेपर लिया जाएगा, जो कि 14 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। 14 फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है हमारे भारतीय इतिहास में। अगर देखा जाए तो इसी दिन क्रूर अत्याचारी पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया था, जिसके कारण हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। साथ ही साथ अब अगर मैं बात करूं, अगला पेपर हमारा अंग्रेजी का है, जो कि 17 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। अब चूंकि जिनका आईटी और बैंकिंग का पेपर है, उन बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई आएगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद ही उनका अंग्रेजी का पेपर है। और चूंकि अंग्रेजी जो विषय होता है बहुत ही कठिन विषय कुछ विद्यार्थियों के लिए माना जाता है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं उन्हें अंग्रेजी थोड़ी सी कठिन लगती है। अंग्रेजी का पैटर्न थोड़ा सा कठिन लगता है, प्रश्न उत्तर याद करने में समस्या आती है। तो उनके लिए मेरा सुझाव है कि अंग्रेजी की तैयारी वो पहले से ही शुरू कर दें, ताकि जब उन्हें आईटी और बैंकिंग का पेपर दें तो उसके बाद जो कम समय है उसमें केवल रिवीजन करना शेष रह जाए। अब अगर हम आगे बात करें तो संस्कृत की, जो संस्कृत हमारी देव भाषा है, पुराणों की भाषा है, वैदिक भाषा है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस विषय को अपने पाठ्यक्रम में रखा है, जिसको बच्चे पढ़ते हैं तथा अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। अब मैं बात करूं गणित, गणित जो कि एक मुख्य विषय है, जो कि सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय रहता है, क्योंकि गणित में सूत्र के साथ कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के साथ सही तरीका महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गणित विषय की तैयारी करना बहुत ही कठिन होता है, बच्चों के लिए मुश्किल होता है, एकदम लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन जो भी विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ हमसे जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं उनसे कि वार्षिक परीक्षा बोर्ड में वह अच्छे से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे और गणित विषय में वो बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसकी क्या रणनीति होगी वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर अब आगे की बात करें हम विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय का पेपर जो है वो 27 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। क्योंकि गणित के बाद अगर किसी सब्जेक्ट का कठिनता में नंबर आता है तो वो हमारा विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इस विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन तीनों का समावेश होता है। और कुछ विद्यार्थियों को भौतिक शास्त्र अच्छा लगता है, तो किसी को रसायन अच्छा लगता है, किसी को जीव विज्ञान अच्छा लगता है। तो बच्चों को कठिनाई गणित के अलावा विज्ञान विषय में भी आती है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस संस्थान के साथ जुड़े अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। अब अगर मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान की, जो कि विद्यार्थियों का अंतिम पेपर रहेगा, कब कराया जाएगा साहब? 2 मार्च 2026 को यह पेपर कराया जाएगा। और इसी पेपर के साथ जो हमारे 10वीं के विद्यार्थी हैं, जो कि 10वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी परीक्षा के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब सर सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसमें भी बच्चों को कठिनता आती है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान जो है उसमें इतिहास भी आता है, भूगोल भी आती है और राजनीति भी आती है। तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं तो हमें भी कठिनता आती है। लेकिन जो विद्यार्थी समाज से जुड़ा हुआ है, जो विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जो विद्यार्थी भूगोल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसे सामाजिक विज्ञान बहुत ही सरल लगता है। लेकिन जो विद्यार्थी अब हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा, उसके लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना सरलता से वो भी आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से इन 6 विषयों की तैयारी हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। किसके साथ? अपने गरीब संस्थान के साथ। मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी 10वीं के विद्यार्थी हैं, जो भी बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी तैयारी और हमारी रणनीति अगर अच्छी हो
अगर हमारी दिशा सही हो तो दशा अपने आप बदल जाती है। यह हमारी तैयारी के लिए सुनिश्चित करता है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, उनको मैं वादा करता हूं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन 2 महीनों में हम ऐसी रणनीति के साथ तैयारी करेंगे कि सभी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन और अच्छे से अच्छे प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। आज की क्लास में इतना ही। आगामी वीडियो जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम समझेंगे कि किस विषय का अंकवार विभाजन क्या है और कैसे हम आगामी विषय की तैयारी किस तरीके से किस रणनीति के साथ शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।